नीतीश कुमार तो सर हम लोग को कुछ नहीं किए हैं। कुछ नहीं किए हैं। कुछ नहीं किए हैं। देखते हैं कि रिक्शा चला रहे हैं, वृद्धा पेंशन नहीं मिल रहा है। इस पूजा यादव को रहता तो ठीक रहेगा, जो एक बार चांस दिया जाए उनको भी। लेकिन जो 125 यूनिट फ्री यूनिट वाला जो बिजली का है उससे कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है। बिहार एकमात्र ऐसा राज्य है जहां आधा राज्य अपना बाढ़ में डूबा रहता है और आधा राज्य सुखाड़ में डूबा रहता है। अभी बहुत लाइन कट रही है और ये सिर्फ पटना की बात नहीं है, ये पूरे बिहार की बात है। बहुत लाइन कट रही है। अभी तो 70 उम्र हुआ है, वृद्धा पेंशन नहीं मिल रहा है, हमको राशन नहीं मिल रहा है। रिक्शा चला करके जनता आज नहीं खाना खुराकी दे तो भूख मर जाएंगे। कहाँ रोड सब को तो तोड़ ताड़ के चौपट कर दिए हैं। रोड सब तो ऐसा ना कि टायर में खरीदने में हालत ख़राब है सर, सब रोड को तोड़े हुए हैं। जो हमारे वोटर्स हैं उनको लुभाने के लिए बहुत सारे योजनाएं दी जाती हैं, लेकिन हालांकि उसमें 50% भी या 60% भी अगर अमल कर दिए जाए तो बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हो सकता है ना। नशा आज के डेट में इतनी बड़ी समस्या हो चुकी है बिहार में, जस्ट बिकॉज की शराब बंदी है, बाहर का इन्वेस्टमेंट नहीं आता हमारे पास, अच्छे कंपनीज और इंडस्ट्री वर्क लाइफ बैलेंस मेंटेन नहीं कर पाते हैं, इसलिए वो अपना ऑफिसेज नहीं खोलते हैं यहाँ पे। क्योंकि वो इंसान विकास के बारे में बात करता है, वो इंसान उस बारे में बात करता है कि हमारे मजदूर बाहर देश से वापस कैसे आएंगे, है ना कि इस बारे में बात करता है कि आप यादव हैं या फिर आप कुर्मी हैं या फिर आप वैश्य हैं या फिर आप मिश्रा जी हैं और उस हिसाब से आप वोट करिए। मतलब आज के डेट में बिहार में जब इलेक्शन होता है तो पता नहीं क्यों जातिवाद का हल्ला उठने लगता है, जहाँ की हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत है विकास की। नमस्कार। बिहार में चुनावी गहमागहमी जोरों पर है। एक एक करके सरकार या विपक्ष सभी अपने अपने योजनाओं को लोगों के सामने में घोषणा के रूप में बताए जा रहे हैं। सरकार जो है वो लोगों को एक पर एक तोहफे दिए जा रही है, जिसमें से एक है कि बिहार में बिहारियों को नौकरी में प्राथमिकता दी जाएगी, डोमिसाइल जो है वो लागू किया गया है। और दूसरा है कि बिहार के लोगों को 125 यूनिट तक मुफ्त में बिजली दी जाएगी। इस पर हम आपको लेकर के आए हैं पटना के आर ब्लॉक पर। यहाँ पर हम लोगों से बात करके बताएंगे कि उनको ये कैसा लगता है। 125 यूनिट बिजली एक चुनावी गिमिक है या फिर ये एक सच में वाकई में बिहार के लोगों को बहुत फ़ायदा पहुँचाने वाला फैसला है। तो चलिए हम आपको लेकर के चलते हैं, यहाँ पर लोगों से बात कराते हैं। तो चाचा, जो 125 यूनिट बिजली मिल रही है मुफ्त में सरकार की तरफ से, वो अच्छा फैसला है? अच्छा है, तो लोगों को फ़ायदा होगा इससे? जहाँ फायदा है। और सरकार का जो ये सब फैसला आ रहा है इसको आप कैसे देखते हैं? माने नीतीश बाबू का सरकार बनेगा कि कोनो दोसर का ये बात? नीतीश कुमार तो सर हम लोग को कुछ नहीं किए हैं। कुछ नहीं किए हैं। कुछ नहीं किए हैं। देखते हैं कि रिक्शा चला रहे हैं, वृद्धा पेंशन नहीं मिल रहा है, आधार कार्ड पर में कहता है कि उम्र नहीं पूरा है। तो केकर सरकार बनेगा आपको क्या लगता है? तेजस्वी यादव को रहता तो ठीक रहेगा, जो एक बार चांस दिया जाए उनको भी। माने तेजस्वी यादव को चांस दिया जाएगा तो ज़्यादा अच्छा कर सकते हैं। और नया नया नाम सब आ रहा है युवा में, चिराग पासवान के, और एगो नया नाम है प्रशांत किशोर। उनके बारे में क्या लगता है? इस सब को तो विषय में हम सर जानबे नहीं करते हैं। जानवे नहीं करते इस सब के विषय में, खाली नीतीश बाबू और तेजस्वी। हाँ, लालू यादव को जानते हैं। तो आपको लगता है कि तेजस्वी यादव का सरकार आएगा तो ज़्यादा अच्छा कर सकते हैं? हाँ, जवान आदमी है। अभी तो 70 उम्र हुआ है, वृद्धा पेंशन नहीं मिल रहा है, हमको राशन नहीं मिल रहा है। रिक्शा चला करके जनता आज नहीं खाना खुराकी दे तो भूख मर जाएंगे। बाकी आप नीतीश बाबू के फैसला से खुश हैं, ये जो कर रहे हैं चुनाव के टाइम में? कहाँ रोड सब को तो तोड़ ताड़ के चौपट कर दिए हैं। रोड सब तो ऐसा ना कि टायर में खरीदने में हालत ख़राब है सर, सब रोड को तोड़े हुए हैं। तो देखा आपने क्या कहना है यहाँ पर लोगों का। अभी हम आपको और लोगों के पास ले चलेंगे, उनसे बात कराएंगे और आपको बताएंगे कि क्या सरकार की नीतियाँ काम कर रही हैं या फिर सरकार के जगह पे लोगों को दूसरे नेताओं की बातें पसंद आ रही है, लोगों को अब दूसरे चेहरे देखने पड़ रहे हैं। आपको हम बात कराएंगे दूसरे लोगों से भी। क्या आपको लगता है कि ये योजनाएं बिहार के लोगों को लाभ पहुंचाएंगी? डोमिसाइल नीति वाला जो योजना है वो तो बिहार के युवाओं को बहुत फ़ायदा पहुंचाएंगी, लेकिन जो 125 यूनिट फ्री यूनिट वाला जो बिजली का है उससे कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है। आप देख रहे होंगे, आप भी पटना में रहते हैं, अभी बहुत लाइन कट रही है और ये सिर्फ पटना की बात नहीं है, ये पूरे बिहार की बात है। बहुत लाइट कट रही है, मतलब हर 15 मिनट पे लाइट कट रही है और ये पूरे बिहार की समस्या है। तो मुझे ऐसा लगता है कि सरकार को ये करना चाहिए था कि जो पर यूनिट
बिजली का दर तय किया था सरकार ने पहले, उसी दर में कुछ कटौती करके इसको लागू करते तो ज़्यादा अच्छा रहता, क्योंकि जो पैसे देने वाले लोग हैं वो विदाउट लाइट तो नहीं रह सकते हैं। तो मतलब आप फ्रीबीज देने के पक्ष में नहीं है, आपका कहना है कि बिजली की दर को कम कर देना चाहिए था फ्रीबीज के जगह पे। हाँ, बिजली के दर को सही मतलब कम कर देना चाहिए था फ्रीबीज के जगह पे, ताकि सभी को ये फ़ायदा, दोनों तरफ से फ़ायदा होगा ही, तो क्यों नहीं इस तरीके से फ़ायदा दिया जाए। ये एक वोट बैंक के लिए नीतीश कुमार या नीतीश एनडीए सरकार कर रही है कि बहुत सारे लोग हैं जो गरीबी तक से आते हैं, उनके पास 100-200 का भी बिजली बिल आता है तो उनको लगता है कि कैसे मैं दूं इस चीज़ को। तो इस चीज़ को ना करके अगर दर को कम कर देते तो वो मेरे ख्याल से बहुत अच्छा होता बिहार के लिए। तो बिल्कुल सही बात है। और ये बताइए कि जो सरकार है क्या एक बार फिर यही एक और टर्म में आएगी, या फिर बिहार के जो युवा हैं, बिहार के जो लोग हैं, वो किसी और में अपना भविष्य देख रहे हैं? अभी बहुत सारे ऑप्शंस हैं। चिराग पासवान को लोग चेहरा के तौर पे देख रहे हैं, तेजस्वी यादव है, प्रशांत किशोर है, नीतीश कुमार है। तो आपको क्या लगता है कौन आएंगे फिर से? देखिए, बिहार की जनता 1990 से लेकर के अभी 2025 है, 1990 से लेकर के 2025 तक त्रस्त है। चाहे वो आरजेडी की सरकार रही, चाहे वो एनडीए की सरकार रही, भाजपा और नीतीश कुमार की सरकार रही। तो मुझे ये लगता है कि आज के डेट में जो प्रशांत जी कर रहे हैं 2021 से अभी तक, वो बहुत ही अच्छा कर रहे हैं। और युवाओं में, सभी बिहार के जितने भी युवा हैं और जितने भी बाहर रहने वाले लोग हैं, प्लस गरीब लोग जितने भी हैं, सारे लोग के अंदर अपना एक छाप छोड़ रहे हैं। और मुझे लगता है कि इस बार बिहार में बहुत ही अच्छा परिवर्तन आप लोग को देखने को मिलेगा। आपको क्या लगता है? आपको भी लगता है कि इस बार कोई और सरकार बनाएंगे या फिर से नीतीश कुमार ही आएंगे? नहीं, डेफिनेटली देखिए, तो बात भाई ने सही कहा कि 15-20 साल लालू जी राज किए हैं, 15-20 साल नीतीश कुमार राज किए हैं, फिर भी आज के डेट में बिहार सबसे निचले पायदान पे आता है, सबसे विकसित राज्य में। इसका कहीं ना कहीं पूरा का पूरा श्रेय हमारे दोनों मुख्यमंत्री को ही जाता है। हालांकि मैं तो चाहता हूं कि लोग यहाँ पे विकास की राजनीति करें सिवाय जातिवाद की राजनीति करने के। मतलब आज के डेट में बिहार में जब इलेक्शन होता है तो पता नहीं क्यों जातिवाद का हल्ला उड़ने लगता है, जहाँ की हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत है विकास की, है ना। एट द सेम टाइम जो रिसोर्सेज हैं हमारे पास सब बढ़ चुके हैं और ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ नहीं कर पाते हैं। बिहार एकमात्र ऐसा राज्य है जहां आधा राज्य अपना बाढ़ में डूबा रहता है और आधा राज्य सुखाड़ में डूबा रहता है। इस चीज़ को भी आज तक मैनेज नहीं कर पाया गया पिछले 30 सालों में। तो मुझे लगता है कि हमें कोई नए लोगों को थोड़ा चांस देना चाहिए ताकि हम लोग थोड़ा सा विकास की तरफ बढ़ सकें, और जो अभी करंट सिचुएशन है बिहार में उसमें थोड़ा डेवलपमेंट आ सके। तो डेवलपमेंट की राजनीति ज़्यादा बढ़िया होगी जाति की राजनीति से। बिल्कुल, बात तो सही है, लेकिन ये बताइए जो अभी नीतीश कुमार नई नई योजनाएं चुनाव के उपलक्ष्य में ला रहे हैं लोगों के सामने में, क्या वो योजनाएं लोगों को लुभाने में कामयाब रहेगी या फिर लोग उससे नहीं परिवर्तित होंगे और किसी नए चेहरे की ओर जाएंगे? कहने के लिए तो देखिए, चुनाव के टाइम में तो बहुत सारे योजनाएं आती हैं, वो कितना अमल होता है कितना नहीं होता। अभी थोड़े दिन पहले मोदी जी भी यहाँ पे आए थे, बहुत सारे पैसे दे के गए हमें, उसका ना हमें कोई ब्यौरा मिला ना कुछ मिला, पता नहीं वो पैसा कहाँ है नहीं है। तो चुनाव के टाइम में दीज ऑल थिंग्स आर की ठीक है, अपने जो हमारे वोटर्स हैं उनको लुभाने के लिए बहुत सारे योजनाएं दी जाती हैं, लेकिन हालांकि उसमें 50% भी या 60% भी अगर अमल कर दिए जाए तो बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हो सकता है। तो ये सारे वायदे मुझे नहीं लगता कि कुछ खास प्रभाव डालेंगे। अगर डालते हैं तो फिर हमारे जैसे लोग बेवकूफ़ हैं कि हम लोग इनमें बार बार घुस के और उन लोगों को चुन लेते हैं जो विकास के बारे में बात ही नहीं करते हैं, है ना। तो मुझे लगता है एक परिवर्तन ज़रूरी है बिहार में, ये हमारे युवा के लिए ज़रूरी है, हमारे हमसे बाद की जो जनरेशन है जो अभी स्कूल में पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं उनके लिए ज़रूरी है ना। रैदर दैन गोइंग इनटू क्रिमिनल एक्टिविटीज़ और ये सारी चीज़ें। आज के डेट में देखिए ना, बिहार में शराबबंदी है कहने के लिए, है ना, लेकिन आपको भी पता होगा, यहाँ पे रहने वाले बिहार के सब लोगों को पता होगा कि 90% यूथ आज के डेट में सिंथेटिक नशा करने लगा है ना। सो ये बहुत बड़ा समस्या से अभी जूझ रहा है बिहार, जिसके बारे में कोई बात तक नहीं करता, है ना। नशा आज के डेट में इतनी बड़ी समस्या हो चुकी है बिहार में, जस्ट बिकॉज की शराबबंदी है, बाहर का इन्वेस्टमेंट नहीं आता हमारे पास, अच्छे अच्छे कंपनीज और इंडस्ट्री वर्क लाइफ बैलेंस मेंटेन नहीं कर पाते हैं, इसलिए वो अपना ऑफिसेस नहीं खोलते हैं यहाँ पे, है ना। तो ये सारी चीज़ों पे ध्यान देना मुझे लगता है ज़्यादा ज़रूरी है, रैदर दैन फ्री बीज देने के, 125 यूनिट फ्री में बांटने के। फ्री की चीज़ों का कितना ही कदर करते हैं लोग, अच्छे अच्छे बड़े जगह पे फ्री में खाना खिलाया जाता है उनके एम्प्लॉयज़ को, फिर भी 3 रुपये 4 रुपये पर प्लेट चार्ज किया जाता है ताकि हम लोग वो चीज़ को वैल्यू कर सकें, है ना। अब मैं फ्री में खिलाने लगूंगा तो फिर क्या ही उसका कदर होगा, है ना। तो मुझे लगता है एक परिवर्तन की ज़रूरत है। आपने परिवर्तन की बात की है, तो परिवर्तन में आपको क्या लगता है युवा किसमें भविष्य देखता है? बिहार में 4-5 चेहरे हैं जो सामने उभर के आ रहे हैं, उनमें युवा किसमें अपना भविष्य देखता है?
मुझे तो लगता है प्रशांत किशोर आज के टाइम में सबसे बेस्ट ऑप्शन है हमारे पास, क्योंकि वो इंसान विकास के बारे में बात करता है, वो इंसान उस बारे में बात करता है कि हमारे मजदूर बाहर देश से वापस कैसे आएंगे, है ना कि इस बारे में बात करता है कि आप यादव हैं या फिर आप कुर्मी हैं या फिर आप वैश्य हैं या फिर आप मिश्रा जी हैं और उस हिसाब से आप वोट करिए, है ना। तो जो विकास के बारे में बात करता है हम तो उन्हीं के साथ जाएंगे। हमारे डेट में प्रशांत किशोर एक अच्छे विकल्प हैं और मुझे लगता है हम सबको, जो भी पढ़े लिखे इंसान है या जो भी बिहार की बिहार में विकास चाहते हैं, उनको एक बार तो उनका साथ देना चाहिए। तो आपने अभी देखा कि कैसे बिहार के युवा जो है वो इन योजनाओं के पीछे ना जा करके परिवर्तन की ओर जाने की बात कर रहे हैं। अभी आप देख रहे हैं